अलर्ट इंडिया, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जो है पूरे देश में सियासत मचा हुआ है। एक तरफ जो है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर लगातार विरोध जताया जा रहा है, तो वहीं कई लोग जो है इसके समर्थन में भी दिख रहे हैं। हमारे साथ जो है देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जी है। सुबोध कांत सहाय जी से सीधे जानते हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जो है सियासी घमासान क्यों मचा हुआ है। देखिए, आज बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है, जयंती मना रहे हैं हम लोग। और बाबा साहब अम्बेडकर पूरे संविधान की रचना का जिम्मा लिया था। हम संविधान क्या मानते हैं, आपका ये जो पूरी एक्टिविटीज़ है ये संविधान से ही प्रोटेक्टेड है। राइट टू एक्सप्रेशन, राइट लिखने का, पढ़ने का, बोलने का, ये तमाम आप देखिए धीरे धीरे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो संवैधानिक अधिकार आप छीने जा रहे हैं लोग। सीआरपी को देखिए कि ऐसा बना दिया गया जो अंग्रेजों के राज का भी नहीं होगा, वो इतना कड़ा बना दिया गया। तो ये सारे चीज़ जो है नागरिक अधिकार का हनन हो रहा है। याद होगा राइट टू एक्सप्रेशन में एक 17-18 साल की लड़की को बेंगलोर की, जिसको जेल में ला के रखे इन लोगों ने पकड़ से वहाँ ला के दिया। तो ये है, ये अभी जो वक्त का कानून बदला है, इस सारे कानून के पीछे मंशा क्या है। लोग वहाँ लॉजिक अगर सुनते, आप देखे ही होंगे लोकसभा का, कि इनके पास लाखों एकड़ ज़मीन है। हमारा बहुत सारा मंदिर है जहाँ अरबों रुपया है, तो क्या किसी का हो जाएगा? या वो एक जिनका है, कम्युनिटी का है। और उसके बाद कहा गया कि हम क्रिश्चियन का और दूसरी जातियों का भी हम जो ज़मीन है उस पर बात, तो आप ज़मीन हड़प रहे हैं। तो ये जिसका अब मंदिर हड़प लीजिए, उसका जो है मस्जिद हड़प लीजिए, ये संभव है? तो इनकी मंशा क्या है? मनसा ही तो सबसे बड़ा सवाल है। मनसा नियत जो आज इनका 12 साल हो गया, उसमें सिर्फ एक ही मनसा था। पहले दिन आए थे तो उसमें बिरयानी में गधा घोड़ा ढूंढ रहे थे, और वही मनसा आज तक है कि वक्त की ज़मीन। मुसलमानों का इतना बड़ी आबादी को आप दीवार से लगा करके अगर उसको टॉर्चर करिएगा, ये देश की एकता के लिए सही बात है। तो आपको क्या लगता है कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? निश्चित तौर पे सुरक्षित नहीं है। 32 केस तो झारखंड में हुआ था लिंचिंग का, और पूरे देश का अगर गिनती कर लिए तो नहीं। इसीलिए सुरक्षित नहीं है नीयत से। ऐसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी नीयत इस बात का है, क्योंकि आपका बेस लाइन जो है पॉलिटिक्स का, वो एंटी मुस्लिम है। इसी के आधार पे आरएसएस बना हुआ, इसी के आधार पे बीजेपी बना, जनसंघ था। तो ऐसे आप देश को विकसित, अब मारिए गोली हो, अगर 18, 19, 20% आबादी हमारा विकसित नहीं होगा तो उसको तो हमारे लिए लाइबिलिटी रहेगा वो। हमको तो इस देश में हमने राइट टू फूड पास किया है ना, हमने पास किया था, केंद्र में हम मंत्री थे तो हम तो राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, ये सब दे रहे हैं। तो आप समझते हैं देश की आबादी का 20% को आप डिपार करके रखिए। विधानसभा चुनाव भी बिहार में जल्द होने वाले हैं। इसका खामियाजा जो है, जिस तरह से ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लागू कर दिया गया है, तो इसका खामियाजा क्या इनको भुगतना पड़ेगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उसी जाति पर असर नहीं होता है। झारखंड तो टोटली संविधान प्रोटेक्टेड है। हर जाति 5th शेड्यूल में है। बहुत सा हम लोगों का इलाका 5th शेड्यूल में है, तो हर जाति है। आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट को आके कहना पड़ा कि कानून का जो कोई हो, राष्ट्रपति या जो है गवर्नर, 3 महीने से ज़्यादा कोई फाइल नहीं रख सकता। हमारा 27% रिजर्वेशन का फाइल है, कहाँ है पता ही नहीं है कब का पास। तो ये सारी चीज़ों का जो एटीट्यूड है, जो नियत है, उस पर कोर्ट आपको नियत समझाएगा कि ये गलत है। आपकी नियत गलत है कि आप साल 2-2 साल जो है फाइल अपने यहाँ रखे रहे। तो सर, क्या लगता है कि केंद्र की जो सरकार है वो जनता को गुमराह कर रही है? जनता को ही गुमराह करके, और जितने वादे हैं इनके तो वो तो क्या हो जाते हैं, जुमला हो जाते हैं।
हम राजनीतिक जीवन में रहे हैं, अगर इस गली से गुजरे और कोई कमिटमेंट किया कि भैया गली के रोडवा ठीक करा दिए या नलिया गड़बड़ हो, दोबारा उसमें बिना काम हुए जाने में हाड़ कांपता है। ये आसान बात नहीं है कि लोगों को फेस करना पड़ेगा कि आप बोले थे नहीं हुआ। ये तो पूरी वादा को एक लाइन में कह दिया, वो तो जुमला था। आप राजनीति में कभी ऐसी कल्पना हो कर सकते हैं आप? तो इसीलिए नियत खराब है तो नीति खराब है, ये दोनों है। इसीलिए संविधान का ही सहारा लेके हम इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? हम लोग का तो बहुत साफ है कि ये जो बदलाव हुआ है, जिस पर देश भर में लोग बवेला खड़ा है, बहुत कोशिश किया गया कि ऐसा मत करो, लेकिन उनको तो सूट करता है। हिंदू मुसलमान देश भर में दंगा हो, ज़्यादा भी सूट करता है, क्योंकि हिंदू बहुमत में है। वो रोटी नहीं मांगे, कर्फ्यू लगा रहेगा तो आलू का दाम कोई नहीं पूछता है, जो दाम में मिला उसी में वो लेके घर में जाओ, भागो। तो इसलिए ये सवाल है। और यहाँ जहाँ खड़ा हो के हम लोग हैं, यहाँ क्या है, रामचरित कि किसी एक शब्द को उठाइए तो उससे भी आपको ज्ञान मिलेगा। सबरी का बैर जूठा खाने वाला, वो क्या था? वहाँ था ही जात पात नहीं था ना। तो ऐसा समता का समाज, अगर आप फोटो लेके राजनीति कर लीजिए, बात जुदा है, लेकिन यहाँ से जो ईमानदार लोग हैं उसके मन में एक प्रेरणा मिलती है कि हम राम के चरित्र के एक कदम तो उठाएं, पूरा तो जिंदगी चल। बिल्कुल, देखिए ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, जिन्होंने वक्फ बिल संशोधन बिल को लेकर जो है एक स्पष्ट तौर पे कहा कि ये जो है सिर्फ जनता को गुमराह करने की एक साजिश रची जा रही है। अपने सहयोगी राकेश्वरी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।